हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बसावन मामा की कहानी। आज हम लोग बसावन मामा गए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को अपने मंदिर सीरीज़ के डे 3 में बसावन मामा के बारे में कुछ बताऊं। ये ऐसी कहानी है जिसमें वृक्ष के लिए बसावन मामा ने अपना जान तक दे दिया। तो मैं आप लोगों को लेकर के आई हूँ बसावन मामा। अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो आज से 100 साल पहले शुक्ला परिवार में बसावन मामा ने जन्म लिया था। और उनकी कहानी कुछ इस तरह है कि वो छोटे से ही बहुत आध्यात्मिक थे। भगवान की पूजा करना और अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर देना, उनका यही सब कुछ था। 5 साल की उम्र में उन्होंने पीपल के वृक्ष में समाधि ले ली थी और वो वहीं पे अपना पूरा पूजा पाठ करते थे। लेकिन जब वो बड़े हुए 17-18 साल के, तो उनके परिवार ने कहा कि चलो दीदी का हाथ पकड़ो हनु, अब इनकी शादी करनी चाहिए। तो शादी के लिए जब उनको राजी किया गया तो उनका कहना था कि मैं शादी नहीं करूँगा। अगर मैं शादी करूँगा तो मेरे पीपल के वृक्ष की रक्षा कौन करेगा। यहाँ पे मंदिर में आपको एक पीपल का पेड़ भी दिखेगा। अभी तो ये बहुत ही सुंदर बना दिया गया है। नीचे तालाब है, पूरी तरह से साफ है वो तालाब। अभी हम लोग तालाब की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए नए नए, इसकी आप इम्पोर्टेंस देखिए कि नए नए कपल्स भी यहाँ पर आकर के कथा सुनी जाती है। बसावन मामा का आशीर्वाद लिया जाता है। और ये दोनों बहनें हैं जो कि तालाब की तरफ जा रही हैं। तो फिर उनकी शादी के लिए उनके माता पिता ने उनको तैयार कर लिया। तो बसावन मामा ने अपने एक छोटे भाई को कहा कि तुम इसकी पूजा कर, तुम इसकी रक्षा करना। मैं अभी जा रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा तो मैं वापस से अपने वृक्ष के पास आ जाऊँगा। बसावन मामा शादी के लिए चले गए। उसके बाद यहाँ पर एक राजा थे। उन्होंने अपने हाथियों को, घोड़ों को खिलाने के लिए इस वृक्ष को कटाने के आदेश दे दिए गए। उनके भाई का कत्ल कर दिया गया और ये पूरा पेड़ काट दिया गया। पीपल का वृक्ष पूरा काट दिया गया। जब बसावन मामा वहाँ से लौट के आए तो उन्होंने देखा कि उनका पीपल का वृक्ष काट दिया गया है। ये देखो, सब फ्रेश हैं दीदी। यहाँ पे मैं मिलते भी नहीं है। भगवान शिव को चढ़ाने के लिए हम लोग जो मैंने आपको दिया था वो ठीक है, छांट रहे हैं और जल लेंगे। हम लोग इसी तालाब से जल लेंगे। उसी जल से बसावन मामा को स्नान करवाएंगे। कहते हैं बसावन मामा आज भी लोगों को दर्शन देते हैं। इस तालाब से जल ले जाते हुए दिखते हैं। बहुत लोगों को सपनों में आते हैं और आज भी उनका अस्तित्व बना हुआ है। लोगों में बहुत महत्व है। बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है ये। बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर। लोगों का आना जाना हर सीजन में, हर त्योहार में लगा ही रहता है। यहाँ पे मुंडन, कथा, हर चीज़ होती रहती है। और इस तालाब का प्रयोग लोग अपनी अपनी पूजा पाठ में ज़रूरतों के हिसाब से करते हैं। यहाँ पे स्नान वगैरह कम होता है। ज़्यादातर मछलियों को पानी और पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है। मैं आपको ये तालाब दिखा रही हूँ। यहाँ से हमने भी गंगा जल लिया और उसमें गंगा जल मिलाया और अब उनको बसावन मामा को हम स्नान करवाएंगे। तो उसके बाद की कहानी कुछ ये है कि फिर बसावन मामा ने उन ठाकुरों की, राजा के यहाँ पर जाके सबको मतलब बहुत क्रोध में आ गए और उन्होंने उनका पूरा खानदान मिटा दिया। उनकी वीर गाथा कुछ ऐसी है कि उनका तेज संभाला ही नहीं जा रहा था। बहुत रौद्र रूप में आ गए थे बसावन मामा। ये आप यहाँ पे टंगे हुए नारियल देखिएगा। इस नारियल से आपको इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि कितने लोगों की मान्यताएं हैं यहाँ पे। कितने लोगों ने, हमारे यहाँ पे ऐसा है कि आपको जो भी, जिसकी भी कोई मान्यता होती है वो यहाँ पे नारियल बांध देता है। देखिए नारियल, कितने नारियल बंधे हुए हैं। मतलब हमारे रीवा विंध्य क्षेत्र का ये बसावन मामा बहुत ही मतलब बहुत प्रसिद्ध और बहुत मान्यता वाला है। तो फिर बसावन मामा जब मार काट करते हुए जा रहे थे तो उनको रास्ते में 2 बच्चे मिले। बच्चों ने कहा कि मामा आप कहाँ जा रहे हैं? अब मैं तो अपने मामा के यहाँ आया हूँ। और इस तरह करके उन्होंने उसको मामा बोल दिया। तभी बसावन मामा ने अपना, ये है हमारे बसावन मामा, अपने सारे हथियार फेंक दिए, तलवार फेंक दी और उन्होंने बोला कि आज से मैं यहीं पर रहूँगा। इसी पीपल के वृक्ष में उन्होंने ये वृक्ष लगाया
और फिर वो यहीं रहने लगे। उसके बाद यहीं पर उन्होंने समाधि ले ली, लेकिन उनकी समाधि ऐसी है कि वो आज भी लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। जिसकी जो आस्था होती है वो यहाँ पर आता है, अपनी मन्नतें मांगता है। ये मन्नतों वाला मंदिर है। यहाँ पे बहुत इधर आ जाओ तुम। मन्नतें पूरी होती। देखिए, मैं बसामन मामा आपको फिर से दिखाऊंगी एक बार। ये उनका मंदिर है, ये उनका प्रांगण है। यहाँ पे हनुमान जी तो ऐसे हैं जो हर जगह पे देखने को मिल ही जाते हैं। और भोले बाबा हैं हमारे। मंदिर का प्रांगण है। इधर आ जाओ तुम। ये मेरी भांजी है। हम भी मामा भांजे आए थे यहाँ पर दर्शन करने। कहते हैं मामा अपने भांजों को लेकर के आए या मामी अपने भांजों को लेकर के आए तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। ये हमारे लास्ट फ़ोटो।